गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड्स पब्लिक सेक्टर। अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था चेंजिंग रोल क्या क्या है पब्लिक सेक्टर्स के। तो अब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है पब्लिक सेक्टर के लिए, जो भी सरकारी क्षेत्र है उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या पॉलिसियाँ आई हैं। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड्स पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म्स। कह रहा है कि 4 मुख्य सुधार जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में किए हैं थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी एक 1991 में। इससे पहले 1956 में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी। तो 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और आपको पता होगा कि 1991 में ही NEP आया था, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बोलते हैं हम, जिसमें लिबरलाइजेशन किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, ग्लोबलाइजेशन किया गया था इकोनॉमी में तेज़ी लाने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स किए इसमें देखते हैं। पहला, रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वाइबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रीज आते थे उनको रीस्ट्रक्चर किया गया, रिवाइव किया गया, अच्छे से दोबारा से उनका एक सुधार किया गया। फिर है क्लोज डाउन PSUs, कुछ PSUs को क्लोज डाउन कर दिया गया विच कांट बी रिवाइव, जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, या जिनको दोबारा से ये कह सकते हैं कि पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। बहुत लंबे समय से जो लॉस में चल रहे थे उन यूनिट्स को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। एक ये किया गया, यानी कि पहला स्टेप क्या उठाया गवर्नमेंट ने, पहला स्टेप ये उठाया कि भाई उनको रिवाइव किया गया, रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, एक किस्म से सुधार किया गया, दोबारा जो है जो कुछ नहीं बने उनको बंद कर दिया गया। फिर है थर्ड नंबर पे C कि ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी, गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसको नीचे लाया गया। इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs, जो गैर सामरिक महत्व के, जैसे कि मान लो ये कह सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं थी चीज़ें, उनमें तो 26% तक जो है गवर्नमेंट ने अपना शेयर कर लिया। किसी में मान लो 100% था, या किसी में 50% था, किसी में 70 था। कहने का मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो वो बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, ये इसमें किया गया। कहने का मतलब कुछ को सुधारा गया जो सुधरे, उसके बाद जिनमें सुधार पॉसिबल नहीं हुआ था बंद कर दिया गया बिल्कुल ही, कुछ के शेयर्स बेच दिए गए, ये किया गया। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, उनके हितों की रक्षा की गई। एक ये स्टेप इसके अंदर उठाया गया। उसके बाद है कि भाई क्या क्या उपाय किए गए, मेजर जो है वो क्या क्या मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर, सरकार ने किया क्या इसके अंदर वैसे बेसिकली। तो इसमें है पहला, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। देखो मैंने बताया था जब 1951 में पहली बार जब पहली पंचवर्षीय योजना आई, 5 ईयर्स प्लान लॉन्च किया गया 1951, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस किया गया पब्लिक सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ज़रूरत उस चीज़ की थी। अब इसमें क्या किया गया 1991 के बाद कि जो भी पब्लिक सेक्टर के लिए जो उस टाइम पे जो रिजर्व थे ना, जो भी इंडस्ट्री वगैरह, उनको कम कर दिया गया। कम कैसे, क्या क्या किया गया इसके अंदर देखें। कह रहा है 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व, कह रहा है 17 इंडस्ट्रियाँ रिजर्व थी जब पहली इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में बनाई आज़ादी के बाद 1956 में। इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 8 इंडस्ट्रीज इन 1991 में इसको 8 तक ला दिया गया। कहने का क्या मतलब है कि जो 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी पर्टिकुलर, जैसे कि डिफेंस लगा लो, है ना, इनमें एक प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकता था। उसके बाद इनको घटा के कर दिया गया 8 कि भाई 8 में जो है प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं है। जैसे कि रेलवे में नहीं थी अब तक, लेकिन अब तो रेलवे में भी FDI आ गया है। और 2001 में फिर इसको रिवाइज किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, तो 3 इंडस्ट्री बची थी, है ना। इसके अंदर यही आता है आपका ये एटम एनर्जी वगैरह, ये इसके अंदर जैसे एटम एनर्जी हो गया, सॉरी पेज नीचे चला गया, परमाणु ऊर्जा वगैरह जो देखते हैं, इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। पब्लिक सेक्टर ने या गवर्नमेंट ने कह सकते हो कि अपने लिए इनको रिजर्व कर रखा है। एक डिफेंस रहेगा इसके अंदर, ये देखें, ये है इसमें एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, ये रक्षा वगैरह आपका मिलिट्री, और रेल ट्रांसपोर्ट। तब तो रेल ट्रांसपोर्ट भी नहीं रहा, आपको पता होगा, और आर्मी में भी कर रही है सरकार। तो ये चीज़ें भी अब रिजर्व कुछ नहीं बचेगा, कहने का मतलब ये। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी एक प्रीफरेंस। उन शेयर्स को PSU के जो शेयर थे इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा था, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, सेल आउट कर देना, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट।
तो इसको ध्यान से लिख लें अपनी नोटबुक में। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में इक्विटी शेयर्स थे, सरकार के पास जो शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। गवर्नमेंट होल्डिंग इन सच यूनिट इज देयर बाय रिड्यूस्ड एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन एनहेंस्ड। कहने का मतलब ये कि सरकार का हिस्सा कम करना और प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बढ़ाना, ये डिसइन्वेस्टमेंट होती है। जैसे सेल ऑफ शेयर्स इन इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, मारुति उद्योग, ये दोनों ही गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो इनके शेयर्स बेच देना प्राइवेट सेक्टर को, यही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। ये किया गया। और क्या किया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिक यूनिट्स, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा दी गई। सिक यूनिट्स जो बीमार औद्योगिक इकाइयाँ थी, बीमार का मतलब जो लॉस में चल रही थी। हाईली सिक पब्लिक एंटरप्राइजेज विच आर अनलाइकली टू बी रिवाइव्ड, जो कि रिवाइव नहीं हो पा रही थी, विल बी रेफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन फॉर रिहैबिटेट। एक ये डिपार्टमेंट है भारत सरकार का ही, बिफ जिसको बोलते हैं, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी आती है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उनको सौंपे गए कि उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया कि भाई जो ये सिक पब्लिक एंटरप्राइज हैं, आप इनको रिहैबिटेट करें, दोबारा से जीवित करने का काम करें, दोबारा से रनिंग में लाएं। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक था टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। करा PSU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम बाय गिविंग क्लियर टारगेट एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। बिल्कुल टारगेट फिक्स कर दिए गए। जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल में टारगेट फिक्स कर दें कि भाई कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम रहेगा, आप अपने हिसाब से काम करें, लेकिन ये टारगेट जरूर अचीव करें, वो चीज़ें दे देना। हेयर PSUs आर अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिसाइड कर दी गई, जो पहले नहीं थी, ये चीज़ की गई। तो आप यहीं तक इसको कर ले। कल हम MNCs पढ़ेंगे, बहुत आसान, मैं बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाए, एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।